हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज का हमारा वीडियो है प्रेगनेंसी में आने वाले चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उनको लेकर के। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो ये है कि अपनी प्रेगनेंसी को आप आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, इनकी अनुष्का शर्मा लेटेस्ट एग्जाम्पल, इनसे कंपेयर बिल्कुल ना करें। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, प्लस उनका प्रोफेशन है खुद को मेंटेन करके रखना एंड दे कैन डू इट बिकॉज दे कैन अफोर्ड बेस्ट सप्लीमेंट्स, बेस्ट ट्रेनर्स अराउंड द वर्ल्ड। वो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बोलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट में जो चेंजेस आपके आ रहे हैं वो आगे जा कर के आप मेंटेन कर सकते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कृपया ये ना सोचें कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका इतना नहीं बढ़ रहा, उसका उतना नहीं बढ़ा था, उसका सिर्फ टमी पे बढ़ा था, मेरे तो हाथ भी मोटे हो गए हैं, मेरे थाइस पे भी फैट जमा हो गया है। डू नॉट थिंक अबाउट दैट। हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। सो आफ्टर डिलीवरी यू कैन मेंटेन ऑल दोज थिंग्स। तो अभी ये सोचना हेल्दी नहीं है। प्लस आफ्टर डिलीवरी टू आपकी गायनिक से कंसल्ट करके ही आप कोई भी स्टेप लें कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। अदरवाइज दैट में हार्म योर बॉडी। आप चलो, अगर आप सोचते हो कि आप जिम करके पतले तो हो जाओगे, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर डाइट आप बहुत वीक हो जाओगे और वो आगे जा कर के आपको पता लगेगा, अभी कुछ भी पता नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, मूड स्विंग्स आपके रहते हैं प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से आपका बेबी आपके पास आने तक। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण सबसे बड़ा बनता है दैट इज़ कि कोई आपकी बातें समझ नहीं पाता है। आपको बॉडी में इतने हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं कि आपको ही कई बार नहीं समझ में आ रहा होता है व्हाट डू यू वांट और व्हाट डू यू डोंट वांट। सो ये भी बहुत नॉर्मल है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे हस्बैंड से कि प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज यू शुडंट कंपेयर योर वाइफ विद एन एक्ट्रेस और समथिंग। बिकॉज अभी सोशल मीडिया का जिस तरीके से बूम आया है, आप एक्ट्रेसेस को आइडलाइज करते हैं, आप टीवी एक्ट्रेसेस को आइडलाइज करते हैं। फिर भी आई वुड से कि इतना मेंटेन करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में वो चेंजेस दिखते हैं जो बेबी के पहले नहीं थे, बिकॉज इट्स नॉट अ जोक टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। और उसके बाद भी आपको खुद का ध्यान रखने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि आप बच्चे में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो। सो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर पार्टनर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फेज से बहुत जल्दी निकल जाओगे, बहुत जल्दी रिकवर भी कर लोगे। रिकवरी के लिए इफ़ यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैंने दी हुई हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद माई एक्सपीरियंस। जितना भी बेटर मैं कर सकती होंगी उतना मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। प्लस अभी एक चीज़ है स्ट्रेच मार्क्स को लेकर के कि लोग बहुत कंसर्न हैं। बिना मतलब के प्रोडक्ट्स पे अपने पैसे मत बर्बाद कीजिए, बिकॉज स्ट्रेच मार्क्स अगर आपकी बॉडी पे आने हैं तो वो आएंगे, दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन उतनी फ्लेक्सिबल है, हो सकता है आपको स्ट्रेच मार्क्स ना आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 7th 8th मंथ तक आपको बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं हो और 9th मंथ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाए। कोई भरोसा नहीं है उस चीज़ का। प्लस स्ट्रेच मार्क्स आपके आर्म्स पे, थाइस पे, बैक पे, ब्रेस्ट पे कहीं भी आ सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ टमी थिंग के पेट पे ही आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। कितनी जगह आप प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, कितना प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, कि ओवर प्राइस करके चीज़ों को जिस तरीके से सेल आउट किया जा रहा है, आई वुड सजेस्ट प्लेन कोकोनट ऑयल इज़ मोर देन इनफ। उतना अगर आप कर लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आगे की वीडियो की चीज़ें अभी शेयर कर दी, बट इट्स ओके। सो बेसिकली मेरा जो मेन कंसर्न है दैट इज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब तक आपकी मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इन प्लेस, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका कौन है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के वक्त जब आपका बेबी बम्प पूरी तरीके से 7th या 8th मंथ में आपका टमी दिखने लगता है बाहर, तो आपको एक लाइन भी दिखेगी और उस पर मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बट आई विल ट्राई टू अटैच अ पिक्चर ओवर हियर। तो वो लाइन भी विजिबल होने लगती है। आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके ओवरऑल अपीयरेंस में बहुत चेंजेस आते हैं, आपका कलर डार्क हो सकता है, आपके बाल गिरने लग सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली ऐसा नहीं होता है,
आपके आर्म पिट्स पे फैट जमा हो सकता है, बैक पे फैट आ सकता है, थाइस पे फैट आ सकता है एंड व्हाट नॉट। बट एट द एंड जो इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, योर बेबी, यू बी मोर देन हैप्पी जब डिलीवरी के बाद का जो आपका टाइम हो। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लोग कुछ कह रहे हैं कि आपका वेट बहुत बढ़ता जा रहा है या अब आप अपना मेंटेन कर लो वेट, डू नॉट लिसन टू देम। आपकी गायनेक की बात सुनिए कि वो आपसे क्या कह रही हैं, कब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। शी नोज़ बेस्ट। सो दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू इन दिस वीडियो। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, and see you in the next one. Bye bye.